योग का दर्शन करते हैं और प्रेम में भर करके आज बालकृष्ण को खिलाने के लिए पता नहीं क्या बात हो गई कि मेरा बेटा गोपियों के घर में जा करके माखन खाया करता है, अब नहीं जाने दूंगी। बड़े प्रेम से माखन निकालती। आज दीपावली का दिन, कृष्ण 3 वर्ष 2 माह 7वें दिन की घटना है। एकदा, अब एक एक दिन की बात थोड़े थोड़े में कहूँगा। एकदा गृहदासेषु, वो भी एक दिन की बात थी, एक दिन ये घटना घट रही है। एकदा गृहदासेषु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह कर्माणि तद्बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायक। दही के मटके में मथानी डाल रस्सियों को पहना, खड़े खड़े मैया जसोदा दही बिलो रही, माखन उतरा गया। बालकृष्ण भगवान आए और आकर के कहने लगे, मैया मुझे अपनी छाती का दूध पिला। काम स्तन्य कामया साध्य मतनतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेदत् प्रीतिमावहन। माँ ने उठा लिया, छाती का दूध पिलाने लगे। तब तक दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख के आई थे। दूध उफलने लगा, नजरें गई, झट कृष्ण को धरती पर पुनः लिटा, दौड़ पड़े। इतने में बालकृष्ण उठ के खड़े हो गए और बुदबुदाने लगे, मुझे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवताओं के दिव्य 12 वर्षों तक तप की थी, तब मैं तुझे अपनी बाल लीला का अनुभव कराने के लिए तुझे वरदान दिया, और आज एक मटका दूध बचाने के लिए मुझे तू अतृप्त बिना दूध ठीक से पिलाए दूध बचाने चली गई। मैं तेरा घर बिगाड़ दूंगा। बगल में एक पत्थर था, मारा मटके पर, फट दही फैल गया। फिर दूध दही घी मधुमाखन के मटकों को लड़ाना शुरू कर दिए, एक दूसरे में लड़ा करके सब फोड़ दिया। फोड़ने के बाद तब तक मित्रगण आ गए, आके कहने लगे, कन्हैया ओ कान्हा चल चल गोपियों के घर माखन पाने। का आज कोई गोपियों के घर माखन पाने नहीं जाऊं, आजा आजा सब मेरे घर आजा। मेरी मैया के घर में माखन की क्या कमी है। और शिखर से उतार उतार करके एक एक मटके मित्रों को देने लगे। भाग जा जा जा, निकल जा, मैया आ रही होगी, निकल जा निकल जा। अब मित्रों को एक एक मटका दिए जा रहे हैं, सब ले लेकर के रमण रेत की ओर जा रहे हैं, जहां अर्जुन वृक्ष नलकूबर मणिग्रीव देवर्षि नारद के हिसाब से अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़ा, वहां आकर के सब बैठ गए और बैठ करके अब माखन निकाल निकाल करके पाने लगे। तब तक मैया दूध उतार करके इधर आती है, आंगन में देखती है, अरे ये सब तो बिगाड़ दिया मेरा घर। उसके बाद देखती है कि सिकहर को पकड़ माखन के मटके में हाथ डाल स्वतः खा रहा है और मटकियों से खिला भी रहा है। छड़ी उठाई, क्यों रे कन्हैया, गोपियां आज तक शिकायत करती रही, मैं कभी मानने को तैयार नहीं हुई, आज अपनी आंखों से मैंने देख ली, छोड़ूंगी नहीं बिना तुझे मारे। अब छड़ी लेकर के दौड़ती, कृष्ण उसी समय उखल से छलांग लगाए, अब भागने लगे। परमात्मा भाग रहा है, प्रेम पूर्ण हृदय युक्त जीव पीछा कर रहा है, लेकिन परमात्मा को पकड़ लेने का अभिमान ही छड़ी है कि मैं पकड़ लूंगी। ये अभिमान बड़ा सख्त होता है, छड़ी अभिमान का वाचक है। देखा कि छड़ी देख के कन्हैया डर रहा है, छड़ी फेंक दी और छड़ी फेंकते ही कृष्ण खड़े हो गए, आंखें मीज मीज करके रो रहे, मैया मुझे मारो मत मैया। पकड़ लिया हाथ, छोड़ने वाली नहीं, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी और बांध करके ऐसी सिखाऊंगी कि फिर किसी गोपी के घर, अपने घर कहीं भी इस तरह माखन
ये मटकियों को न तोड़ा करोगे, न फोड़ा करोगे, किसी भी गोपी के घर में जाकर के माखन की चोरी नहीं किया करोगे। अब आज तो विश्वास कर गए, अपने ही घर में माखन की चोरी। घर के भीतर लाई, कन्हैया कह रहे हैं बार बार, भैया मैंने माखन नहीं खाई। क्यों मानने वाली? गांठ लगाती जा रही है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, अंत में कृष्ण कृपा होती है, लीला शक्ति का उपसंहार होता है। गांठ लगाती है, छोर उखल के कमर में बांध देती है। घर के कार्यों को संभालने में अपने सेवकों के साथ स्वतः भी लगती है, लेकिन बालकृष्ण बार बार कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मैं नहीं माखन खाई, मैं नहीं माखन खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। भोरे भयो कैयन के पास, भोरे भयो कैयन के पास, मधुबन मोहि पठायो, मैं नहीं माखन खाई, मैं नहीं माखन खाई। भोरे भयो कैयन के पाछे, भोरे भयो मधुर भयो, भोरे भयो कैयन के पास, मधुबन मोहि पठायो, री मैया मोरी मधुबन मोहि पठायो। 4 पहर बंसी बन भटक्यो, बंसी बन भटक्यो, साँझ परे घर आयो, मैया मैं नहीं माखन खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। भोर के राग में जरा भैरवी में
मधुबन मोहि पठायो रे मैया, मैं नहीं फिर भी मैया भला कहाँ मानने वाली, बांध दिया। खींच करके उखल को निकल पड़े चौखट से बाहर। अर्जुन वृक्ष दो खड़े, दोनों के बीच से गुजर गए। उखल लटक रही, तनिक धक्का दिया, अर्जुन वृक्ष उखड़ गया। अरा धम। मित्रों ने देखा, सब दौड़ दौड़ करके भाग रहे हैं। बाबा बाबा, इतने में बाबा नंद मैया जसोदा आवाज सुन के भागते दौड़ते चले आ रहे। क्यों सुबल, क्या हुआ? ओ तो कृष्ण तेजस्विन, क्या हुआ? बाबा कन्हैया वृक्षों के बीच से गुजर गया। इतने में अर्जुन उखड़ गया, वृक्ष उखड़ गया। उन दोनों वृक्षों से दो देवता प्रकट हुए, एक नलकूबर है, दूसरा मणिग्रीव है। ये दोनों मद्यपान करके मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद को आए हुए देख करके भी जल से बाहर नहीं निकले। कभी कोई सत्पुरुष जल में स्नान कर रहे हो, या कोई महात्मा कोई सत्पुरुष आ जाए तो फट से जल से बाहर निकल जाना चाहिए कि बाबा नहा के चला जाए तब हम नहाएंगे। ये नहीं कि और छींचा पड़ा के उछाल उछाल करके पानी नहाने लगे कि जरा दिखाऊं कि देखो मैं कैसे तैरता हूँ। कोई महात्मा आवे ना, मालूम स्नान कर रहे हो गंगा में, कोई साधु ही बगल में आ गया, कोई सन्यासी आ गया तो फट से किनारे हो जाओ कि बाबा नहा के निकल जाए। तो क्या पता दो चार छींटे पड़े और सांप दे दे। हाँ, यही तो हुआ नलकूबर मणिग्रीव के साथ। हम नहाता रहा। अब बाबा देवर्षि नारद आए तो देखा कि नालायक, देखो मैं भी आया हूँ मंदाकिनी के तट पर। ये सुन ही नहीं रहा, आंखें लाल लाल के नहाता चला जा रहा है, वो भी बहुत सी अप्सराओं के साथ। इसे देवर्षि नारद से रहा न गया। नालायक तुझे साप देता हूँ। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम बरमंजनम। जब दरिद्रता चढ़ेगी तेरे सिर पर तब तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। भगवान रुद्र का अनुचर बन करके उनकी भुजाओं से रक्षित होकर के अपने आप को बहुत अभिमानी हो गया है। तू बहुत अभिमान करता है और मुझे देख करके ये मंदाकिनी का घाट खाली नहीं करता। इसलिए फर्स्ट रिजर्वेशन इन योर रिवर्स। नदियों पर पहला अधिकार है जो अधिक प्रातः काल स्नान करते हैं, अतीव प्रथम प्रभाते। उनका पहला अधिकार है। यदि वे आ जाएं तो झट नदियों का घाट खाली कर दो, ये समझ करके कि ये प्रथम अधिकारी है नदी में स्नान करने का। वहां हेकड़ी करोगे तो साप पाओगे। ये कथा हमें ये सिखाती है। इसलिए कहा फर्स्ट रिजर्वेशन ऑफ रिवर। नदियों पर पहला रिजर्वेशन है किसका? जो नदियों की महिमा, नदियों में नित्य स्नान बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उनका पहला अधिकार है। वे यदि आ जाएं तो जरा घाट खाली कर देना। ये नहीं कि ये तो हमारा घाट है, बाबा तू उधर जा। अरे भाई हमारे साथ ये घटना घट रही है ना, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मेरे साथ आए दिन ये घटना घट रही है तो देखता हूँ। इसीलिए हम 2 बजे रात में जाते हैं स्नान करने के लिए, इन नालायकों से भेंट मुलाकात न हो। हाँ, क्योंकि हम लंगोटी धारण करने वाले 4 अंगुल की लंगोटी पर नहाता हूँ। अब सोचो लज्जा आएगी कि नहीं आएगी?
तो कम से कम तू तो लज्जित होकर किनारे हो जाए कि नहीं। और हमारा धर्म है 4 अंगुल की लंगोटी पहन करके स्नान करना, साधु सन्यासी का धर्म है, जरा किनारे हो जाए, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा कलयुग में साधु लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। जो अपने को धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मानते वो स्नान करने वाले भी धर्मनिष्ठ ही है, लेकिन अधूरे धर्मनिष्ठ है। अरे कोई आ गया साधु सन्यासी, थोड़ा के हट जाए, 2-4 मिनट में क्या लगता है। लेकिन लोग आज घाट खाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे अनिद्रा की बीमारी पकड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, कब जाऊं नहाने। और कहीं कुघाटे चला गया, एक दिन कुघाट स्नान कर लिया तो पैर फाड़ करके चला आया। कहा हो जितेंद्र है कि नहीं, 3 दिनों तक तो चला नहीं जा रहा था, पैर कर्र दे कट गया। और पता नहीं सब नदियों में ले जाकर क्या क्या फेंकता है, सब नालायक। हमने जितेंद्र से कहा कि आओ देखो 3 दिन स्नान की, कम से कम टैक्स अदा कर दे गंगा मैया का, कम से कम किनारा ही साफ कर ले। तो जितेंद्र जी के साथ मिल करके और हमारे साथ और जो 2 लोग थे, इतना घाट गंदा, पता नहीं सब ले जाकर उसमें क्यों फेंकती हो जी, क्यों फेंकते हो सब, ये नदियों में ले जाकर कूड़ा करकट क्यों फेंकते हो। हाय 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 हाय, कोई ऐसा दिन नहीं वहां ले जाकर साड़ियाँ चाहती हो और साड़ी का जो कूड़ा है मतलब पैकेज वही डाल देती हो। राम राम राम, ले आओ घर उसे लौटा के, हो सके तो मिट्टी के नीचे दबा दो, जो कि गल जाने लायक है। जो गलने लायक नहीं है उसे रिसाइकलिंग करने के लिए एक जगह जमा कर दो, प्लास्टिक इत्यादि, और समय पर उसे किसी को दे दो जो रिसाइकलिंग करने के लिए ले जाते हो, जमा करते हो। ये नदियों में क्यों बहा देते हो। तुम इतने सभ्य थे और आज असभ्यता की सीमा पार, इतनी सभ्यता के सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया है। क्योंकि स्मृति ग्रंथ को कोई पढ़ता नहीं, जिसमें ऋषियों ने जीवन का सूत्र दिया है। और पढ़े भी तो क्यों पढ़े, ये जो दुष्ट नालायकों की सत्ता, जो धर्म निरपेक्ष तूने स्वीकार कर लिया। अरे जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, तो तूने धर्म निरपेक्ष क्यों शासन स्वीकार किया। कभी पूछा अपने नेताओं से कि बंटवारा किस आधार पर हुआ था, कांग्रेसी बाबा पूछा, क्यों नहीं पूछा। अब भी पूछो, अभी पूछो। एक बार जब तूने बांट लिया खेत खलिहान दौरी दुकान, तो फिर यहाँ क्यों क्या करने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, जाओ पाकिस्तान। इस पर केवल और केवल सनातनी लोगों का हक है। अब मोहम्मदी का 1 इंच जमीन पर अधिकार नहीं है भारतवर्ष में, क्योंकि तूने बांट लिया है, अपनी जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ है। श्रीमान कुबेर राय जी, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हो चुका। बिहार बंगाल चारों तरफ के मुसलमानों ने वोट किया था कि हम अलग राज्य लेंगे, रातों रात तुम्हारी बुद्धि बदल गई। यही तो पटेल जी ने कलकत्ता की मीटिंग में कहा था, ये रातों रात बदल गए, अब हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे। आप अपनी जनसंख्या के आधार पर भूमि ले चुके हो, इसलिए भारत की हिंदू जनता जिस दिन जागृत हो जाए और अपने अधिकारों को समझ ले, क्योंकि तूने अपना हक ले लिया है, अब इसमें से 1 इंच जमीन तुझे नहीं प्राप्त होने वाली, तुझे छोड़ के जाना होगा। और नहीं तो तुम हिंदुत्व को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे और तुम भी हिंदू हो। या तो तुम सनातन धर्म को स्वीकार करो, अन्यथा देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। अवश्य इन सब तथ्यों को उद्घाटन करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, एकमात्र मेरा रक्षक परमात्मा ही है, ईश्वर ही है मेरा रक्षक। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। क्योंकि बात सुन करके मुसलमानों का कान खड़ा होगा, चौक चौपाल वे साइलेंट मौन अपनी नीतियों को अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, और तुम हो कि सोए जा रहे हो, अपनी नदियों तक को नहीं बचा रहे हो, कूड़ा करकट किए जा रहे हो। संगठित हो जाओ, संगठन में रहो। हाँ, और अपने कमजोर भाइयों की मदद करो। हाँ, कमजोर भाइयों की मदद करो।
जिनके लिए आरक्षण दिया गया है, कमजोरों को प्राप्त वैसा आंदोलन करो। जो एक बार आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर लिए, सत्ता को चाहिए उन्हें अब बाहर कर दिया जाए। उसी के परिवार के दूसरे लोगों को जिन्हें चाहिए आरक्षण, उन्हें आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो एक परिवार को एक बार मिल गया, अब लगातार वही ले रहे हैं। एक तरफ बेतहाशा गरीबी बढ़ रही है और एक तरफ जिनको एक बार मिल गया आरक्षण, ठीक है, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके दो, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर नहीं दे रहे हो। हाँ, मीरा कुमार का बेटा भी दलित ही है और रामविलास पासवान जी का पुत्र भी दलित ही है, वो भी आरक्षण से ही एमपी बनेगा। दुर्भाग्य है कि नहीं? अब उस दलित को दो जो वास्तव में उसकी योग्यता रखता है, जिसको खाने के लाले और पहनने के कपड़े नहीं है, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कैसी व्यवस्था कर रखे हो। जगु श्री कृष्णचंद्र भगवान की तिष्ठता जागृत क्लैब्य मास्म गमः पार्थ, जन्म लिए हो मरोगे, ये मत सोचो। अद्यवासतांते वा मृत्यु रोहि प्राणी नाम ध्रुवा, अपनी मृत्यु से मरो या किसी की गोली से मरो, मरोगे, कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने धर्म और अधिकार के लिए लड़ करके यदि मरोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें स्मरण करेगी कि हमारे बाप दादों ने अपने धर्म के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आ गए हमारे लक्ष्मण तिवारी जी, अब रहने दीजिए, बस कीजिए, ये हमारे ब्रेकर है। जब कोई और ब्रेक न लगावे, ये ब्रेकर है हमारे। अरे मंच के संचालक हमारे रहे हैं, ये कोई समझ, मंच संचालक वो होता है जो सारे वक्ताओं को ब्रेक कर दे, बस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, बस यही। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नलकूबर मणिग्रीव जो अपनी दुष्टता के कारण वृक्ष बने थे, भगवान कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हुए। मैया जसोदा ने बाल कृष्ण के कमर का गांठ खोलती है, दामोदर नाम पड़ा। मैं केवल नाम मात्र रखते हुए कुछ एक कथानकों का स्पर्श करूंगा। पुनः एक फल बेचने वाली पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है। एक दिन की कथा सुना रहा, थोड़े थोड़े। एक दिन महावन में, अर्थात गोकुल के आसपास का जो वन है उसका नाम है महावन। महावन में लकड़बग्घे आ गए। अभिनंद ने आकर के कहा, भैया नंद, छोटे नंद, देखो महावन में लकड़बग्घे आ गए हैं, अब गायों के चरने चराने का ये उचित जगह नहीं रह गया, इसलिए बगल में ही गिरिराज गोवर्धन झरझर झरझर झरने चलते हैं। लंबी लंबी घासें हैं, गुफाएं भी बहुत है गायों के बैठने के लिए, और वृक्ष भी बड़े छायादार है, छायादार वृक्ष है। मैं अभी 4 दिन पहले ही जाकर के देख करके आया हूँ। अभिनंद ने कहा, वे लाक्षणिक हैं, वायु विज्ञानी है, मौसम विज्ञानी है और स्थल विज्ञानी है। जितनी स्थलाकृतियां हैं उस विज्ञान को जानने वाले अभिनंद जी हैं। कहा, सुनो नंद, अब इस गोकुल को छोड़ दिया जाए। कृष्ण पूरे 5 वर्ष के हो गए, 6ठे वर्ष में प्रवेश करते ही गोकुल को छोड़ने की सबने मन बना लिया। क्यों? लकड़बग्घे जो आ गए, क्या पता कौन सी गायों को पकड़ करके मार डाले। इसलिए सबने निर्णय कर लिया, अब हम गोकुल छोड़ वृंदावन जाएंगे। आप भी चलेंगे वृंदावन? चलेंगे? तो आओ एक भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी का नाम। ओढ़ के कामन मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामन कारी।
वृंदावन धाम। चलो मन श्री वृंदावन धाम। राधा नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर करी। मिले जहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कांवर करी। रात होत हम हो गया। जब याद ही नहीं है इनको तब क्या गवा रहे हैं? बड़का भारी गीत रोज